जब सतगुरु ने, मालिक ने देखा कि मेरी रूहें जो भेजी गई थी वो कष्ट और दुख में हैं, तो उन्होंने संत रूप धर के, देह रूप धर के प्रकट हुए। शब्द रूप से सरगुण रूप धारा उन्होंने। शब्द रूप निर्गुण रूप है, लेकिन देह रूप सगुण रूप है। सरगुण रूप के बिना निर्गुण की पहचान करना, उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसलिए सरगुण रूप के पास में जब वो रूहें सुरतें आई, उनको करनी करने का तरीका, निज धाम का भेद, रास्ता बताया। जिन्होंने प्रेम प्रीत प्रतीत के साथ सतगुरु भक्ति की, उनको साथ लगा के उन पर दया की बरसात की और उन पर मेहर हुई, और जिसको मेहर की प्राप्त हुई उन्हें को शांति का वरदान मिला। उनमें वाणी, प्रेमण दूर देश से आई, चल सतगुरु की हाट, बिरह बिमल अनुराग बढ़ाई, लगो अब सतगुरु बाट। प्रेमण दूर देश से आई है, और सतगुरु ने जहाँ हाट लगाई हुई है, हाट कहते हैं दुकान को, और दुकान में, सतगुरु की दुकान में क्या माल मिलता है? नाम का। वहाँ नाम का खजाना है, और सतगुरु नाम की बख्शिश करते हैं। जिनके दिल में बिरह, अनुराग और तड़फ है, उनको सतगुरु रास्ता दिखाता है, देता है। दर्द दीवानी हो मस्तानी, खोलो गगन कपाट, गुरु की महिमा अगम बखानी, समझ समझ मुस्कात। कि जो दर्द के कारण दीवानी है और उस सतगुरु के दर्शन पाके मस्त और मस्तानी है, खुशी है उसको, क्योंकि गगन के कपाट खुल गए। जो दरवाज़ा है, जिस रास्ते उसको जाना है, उसके खुलने के कारण उसको खुशी है, और गुरु ने अगम की महिमा बखानी है, और उसको समझ समझ के, देख देख के मुस्काती है। बचन बाण गुरु अधिक चलाए, गया करे जा फाटे, कहाँ लग कहूँ खोटे, इस मन की चलन सतगुरु बाट। गुरु ने बहुत बाण चलाए वचन के। वचन के बाण चलाने का मतलब ज्ञान, शिक्षा, उपदेश, और उसको सुधार के जो भी वचन फरमाए वो ऐसे थे कि दिल के आर पार हो गए। क्यों? वो उन्हीं बातों को झिकझोरते थे जो हमें कष्ट देती हैं, दुख देते हैं। जो हमने बुराइयां अपनाई हुई हैं, उन्हीं पर चोट करते हैं, तो वो जब उन पर चोट होती है तो बुरे लगते हैं। तो कहते हैं बचन बाण जब सतगुरु ने मारा तो इतना दर्द और इतनी तकलीफ हुई कि जिससे कलेजा भी फट गया। लेकिन अपने मन का खोट कहाँ लग कहूँ, कहाँ लग इसका बखान करूँ? ये मन दुष्ट और पापी है। ये अच्छे और बुरे की पहचान नहीं करता, खुद अपना निज का नुकसान कर लेता है, उसको भी नहीं समझ पाता कि मेरी हानि है इसमें। लेकिन क्या किया इसने? कहाँ लग कहूँ खोटे समन की, चलन सतगुरु बाट। जो रास्ता सतगुरु ने बताया, जो उपदेश दिया, शिक्षा, उसको नहीं मानता, ये उल्टे रास्ते चलता है। अमृत सागर गुरु बतलाया, ये नित विषया खाते। अमृत सागर, जहाँ अमृत के कुंड भरे हुए हैं, सतगुरु ने तो वो बताया, लेकिन उसके बावजूद भी ये विषयों की ओर दौड़ा जाता है। क्यों दौड़ा जाता है? कि अमृत कुंड को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, आसानी से नहीं मिलता। सुख को प्राप्त करने के लिए इंसान को दुख झेलना पड़ता है, इसलिए उसके लिए जो कष्ट होता है वो तो उठाया नहीं, लेकिन जो विषय और विकार हैं जो आसानी से मिल जाते हैं, कहीं भी उनको अपनाया जा सकता है, उनको हमने खुश हो के अपनाया, लेकिन अमृत सागर को नहीं प्राप्त किया। शब्द निशानी पूर्ण बानी, सो गुरु दीनी दात। सतगुरु ने तो पूरी दात बख्शी, शब्द की निशानी बता दी
और पूर्ण रूप से उसके बारे में बयान वचन सुना के हमें ये दात बख्शी। लेकिन मन बुराना विषय दीवाना उल्टा भर मत जात, ये मन विषयों में बुराना है, भूला हुआ है और ये विषयों की तरफ भी भाग भाग के जाता है। कौन सुने अब गुरु बिन मेरी, उन बिन को कर्म काटे। गुरु के बिना कौन किसी की सुनता है, कौन कर्म को काट सकता है। कोई सुन भी लेगा तो उसके पास कर्म काटने का कोई साधन नहीं है। सुनाओ, सुनने के लिए सुन लेंगे कोई भी, लेकिन सुन के क्या करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, उनके पास तो उसका समाधान नहीं है। सेवा करूं शरण दृढ़ पकड़ूं तो धर्म मेहर का हाथ। अगर सतगुरु की मेहर प्राप्त करना चाहते हो तो सेवा करो और उनके वचन को दृढ़ के पकड़ो, विश्वास के साथ अपनाओ। चले सुरत फिर शब्द सम्हारे, सुन सुन विख्यात। सैंस कमल चढ़ त्रिकुटी आवे, गया दसम दर फाटे। फाटने का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ ये इसको जोड़ मिलाया है। सैंस कमल दल का जो दर्जा है उससे ऊपर जब चलोगे त्रिकुटी आएगी, उसके बाद 10वां द्वार, और उसके बाद जो जो रूहानी मंडल हैं, महाशून्य से भंवर गुफा तक सतनाम की पाई चाट। महाशून्य होते हुए और भंवर गुफा के पार जब जाते हैं तो सतलोक के ठिकान पे पहुंचते हैं जहाँ सतपुरुष विराजते हैं, और उस स्थान का नाम सतनाम है। जो उसकी महिमा बड़ी अगम अपार अनूठी है, और उसके आगे अलख अगम और राधा स्वामी धाम है। जो सतलोक में पहुंच जाता है उसके लिए भी वो कठिन मंजिल नहीं, लेकिन वहाँ शब्द गुरु हमारा निज देश है, वहाँ हमें उसका आनंद प्राप्त होता है। अलख अगम का लग्या ठिकाना, राधा स्वामी निरख्या टाट। आरत करूं प्रेम से पूरी, काल भले की कीनी घात। कि प्रेम से आरती जब करती हूँ तो वहाँ पर जो काल अपने आप को बड़ा बरियाम है, बड़ा ताकतवर है, बड़ा शक्तिशाली है, वो जो घात लगाए बैठा है वो खाली रह गई उसकी, क्योंकि उसके दाव से हम बच के निकल गए। अगली वाणी, गुरु के दर्शन कारणे हम आए अब दूर से, आए अब दूर से, चल आए हम दूर से। गुरु के दर्शन करने के लिए कहते हैं हम दूर से चल के आए हैं, बहुत दूर से चल के आए हैं। क्यों चल के आए हैं? गुरु दर्शन में जो हमें शांति मिलती है, जो आनंद प्राप्त होता है, उसके कारण सुरत को जो हमारे आध्यात्मिकता के रास्ते में चढ़ाई मिलती है, उनके कारण जो प्रेम और विरह दिल में जागता है, वो सब दर्शन से ही प्राप्त होता है। तो हम कैसे हैं? जो दीन गरीब बन के जाता है उसको सब कुछ मिलता है, लेकिन विषयी विकारी आदमी की वृत्ति दूसरी बातों की ओर जाएगी। और जिनको प्रेम है सतगुरु से, जिसको भक्ति में लगन है, जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, वो बड़ा नरम दीन गरीब बन के सतगुरु की कृपा का पात्र बनना चाहता है। जिस पे सतगुरु की मेहर की नज़र फिरी तो उसकी अपने आप करनी करवाते हैं। दीन अनाथ भिखारी दर के, हुए मंगता हम धुर घर के। दीन अथा अनाथ भिखारी दर के, हुए मंगता हम धुर घर के। गुरु मिलावें मोर से, आए हम दूर से। गुरु के दर्शन करने हम आए अब दूर से। और आस विश्वास न कोई, चरण गुरु के पकड़े सोई। कि और किसी का आस विश्वास हमें नहीं है, मंगते बन के आए हैं। गुरु के दर का जो मंगता बन जाता है तो वो मंगता नहीं रहता, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं कि हमें और कोई आस और विश्वास नहीं है, हमने तो गुरु के जो चरण पकड़े हैं वो हमें सब बुराइयों से, झूठ से, कपट से वही बचाएंगे। और आस विश्वास न कोई, चरण गुरु के पकड़े सोई। वही छुड़ावें कूड़ से,
चले आए हम दूर से गुरु के दर्शन करने, चले आए हम दूर से। आगे क्या किया? सूरत डोर चरणन में लागी, चित चंचलता सभी भागी। सूरत की डोर गुरु के चरणों में लग गई, दूसरी कोई चीज ना दिखाई दी, ना अच्छी लगी, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं गया, चंचलता सब भाग गई। जब चंचलता मन में होती है तो उसको उससे प्यार नहीं होता, और जिससे प्यार होता है वो चीज मिल गई तो उसी में वो रत हो जाता है, दूसरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो कहते हैं सूरत डोर चरणन में लागी, चित चंचलता सब ही भागी। वही लगावे तूर से, आए हम दूर से गुरु के दर्शन करने, चले आए हम दूर से। क्या क्या हुआ फिर? बाहर देखते हो बीण बांसुरी बाजे, गाजे बाजे तमाशे, ये सब इन कानों से सुनते हैं, बाहर के हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन अनहद बाजे बजते हैं अंतर में, कभी नहीं रुकते वो। उनकी धुन हमेशा होती रहती है, मीठी मीठी धुन जिसको सुन के सूरत मस्त और मगन होती है। लेकिन वो किसको सुनती है? जो इस तरह से अपने मन को जोड़ते हैं, जिनके बिरह दिल में होती है। तो अब कहते हैं अनहद बाजे बजे गगन में, सूरत चढ़ी और लागी धुन में। अनहद बाजे बजे गगन में, सूरत चढ़ी और लागी धुन में। दृष्टि मिली अब नूर से, चले आए हम दूर से गुरु के दर्शन करने, चले आए हम दूर से। कायरता अब मन से भागी, सूरत शब्द में छिन छिन लागी। जब शब्द की ताकत मिल जाती है तो सूरत डरती नहीं है, भय नहीं रहता इसका, न काल का भय न इसको मौत का भय। मौत और काल दोनों को जीत ले, निर्भय हो जाती है। कायरता नहीं रहती इसमें, निडर हो जाती है, एकदम डरपोक नहीं रहती। कायरता अब मन से भागी, सूरत शब्द में छिन छिन लागी। डरे काल गुरु सूर से, गुरु सूरवीर है, उससे काल तो डरता है, फटकता भी नहीं। आए हम दूर से गुरु के दर्शन करने, आए हम दूर से गुरु के दर्शन करने। सहस कंवल तज तिरकुटी आई, सुन पर महासुन चढ़ाई। भेद मिला गुरुपुर से, आए हम दूर से गुरु के दर्शन करने, आए हम दूर से गुरु के दर्शन करने। बंवर गुफा का ताला तोड़ा, अमर नगर जा सूरत जोड़ा। मिल गई सत जहूर से गुरु के दर्शन करने, आए हम दूर से गुरु के दर्शन करने, आए हम दूर से गुरु के दर्शन करने। अलख पुरुष की प्रीत समानी, अगम लोक जा बैठक ठानी। हुई पावन गुरु धूर से, हुई पावन गुरु धूर से गुरु के दर्शन। ये रूहानी मंडल बताए हैं कि इन मंडलों से होती हुई जब सूरत ऊपर गई और उसने जो नूरानी रूप गुरु का देखा, जो उस जहूर को देख के इसको बड़ी शांति मिली। अलख पुरुष की, अलख पुरुष अगम लोक में जाके और वो पावन गुरु की धूर से हो गई। गुरु के दर्शन जब मिले तो कहते हैं कि उससे ही वो पवित्र हो गई। राधा स्वामी चरण निहारे, लगे मोही अब अति कर प्यारे। आरत करूं सहूर से, सहूर से विधि पूर्वक, क्या उसको सही तरीके से मैं उनकी आरती करती हूँ। राधा स्वामी के चरण मिले मुझे और मुझे बहुत प्यारे लगे तो उनकी मैं आरती बहुत अच्छे तरीके से ढंग से करती हूँ। आए हम दूर से गुरु के दर्शन करने। प्राप्ति मेहर व दया सतगुरु की अगला शब्द। करूं मैं आरत सखियन साथ, गहूं मैं थाली समचित हाथ। जो तुम धारूं बिरय अनुराग, प्रेम संग गाऊं गुण और राग। बार की जो आरतियां करते हैं उसमें तो हम दीप जलाते हैं, अन्न रखते हैं, रोड़ी रखते हैं,
जल रखते हैं, चावल रखते हैं, लेकिन यहाँ आरती उतारने के लिए क्या कहती है कि मैं आरत सखियों के साथ मिलके करती हूँ, और थाली किस चीज़ की है? समचित्त की। इसको चित्त को बहुत ही पवित्र बना के और इस थाली को लेके मैं आरती उतारती हूँ, जिसमें ये इस दीपक की नहीं, ज्योत में धारूं बिरह अनुराग, बिरह अनुराग की ज्योत जलाती हूँ, प्रेम संग गाऊं गुण और राग, और प्रेम के साथ उनके गुणों का राग और गीत गाती हूँ। सजाऊं आरत पाऊं लाभ, सुरत खींच पहुंची नभ तजनाब, कुलाहल होत गगन में आज, प्रेम संग भीजा सकल समाज। छोड़ नो आई 10वें द्वार, खा लिया ताला सुन मंझार। 9 द्वारों को छोड़ के, स्थूल देह में 9 दरवाजे लगे हुए शरीर के लिए हैं, आंख, कान, मुंह, नाक, गुदा और इंद्री। लेकिन जो गुप्त रास्ता है, जो उसे खजाने की ओर जाता है, जो रूहानी दौलत से भरा है, वो 10वां रास्ता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। ये सारे संसार की तरफ खुलते हैं, वो गुप्त गली है। तो कहते हैं उन 9 को छोड़ के उसे गुप्त दरवाजे की ओर में चली, और वहां पर क्या क्या देखा वो आगे वर्णन है। धुनों की होत जहां झनकार, सुरत जहां देखत रूप अपार। ये बातें अगर बारी जवानी जमा खर्च में कही जाती हैं कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जब सूरत अंतर में जाती है, धुनों की झनकार सुनती है और वहाँ का रूप देख के बड़े आनंदित होती है। और उनमें क्या क्या है सब की वर्णन इसमें थोड़ा थोड़ा आएगा। महासुन पहुंची सतगुरु लार, भंवर चढ़ खुला शब्द भंडार। के महासुन के द्वार में सतगुरु के पीछे चल के वहाँ पहुंची, वहाँ से भंवर गुफा चढ़ के मैंने शब्द के भंडार तक रसाई प्राप्त कर ली, वहां पहुंच गई। सतपद पाया अधर आधार, अलग का लिया जाए दरबार। अगम का पाया वार और पार, रही अब राधा स्वामी रूप निहार। सूरत अब शब्द लिखा निज सार। सूरत ने जो शब्द निज सार था, जिससे सारी सृष्टि बनी है, सब सृष्टि चलती है, जो सब का जन्मदाता है और सब उसके आश्रय पर है। कहते हैं कि वो निजसार मैंने देखा दिया, अब राधा स्वामी भेद विचार। साध संग कीन्या तज हंकार, गुरु संग मेल किया बहु प्यार। लेकिन कब मिला ये कि साध संग किया अहंकार को तज के। अगर इंसान के मन में अहंकार जब तक रहता है, वो कोई भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकता। अहंकार में उतनी ताकत है जितनी सारी चीजों में, काम में, क्रोध में, लोभ में, इन सब चीजों में जितनी ताकत है उतनी अकेली अहंकार में है। काम में 10,000 हाथियों का बल है तो क्रोध में 12,000 हाथियों का बल है, लोभ में 20,000 हाथियों का बल है तो मोह में 30,000 हाथियों का बल है, और कुल मिला के 72,000 हाथियों का बल हो गया। अकेले अहंकार में इतना बल है। तो कहते हैं कि वो अहंकार तज दिया साधों का संग करके, और गुरु संग मेल किया, और गुरु के साथ मिलके उनके साथ प्यार का रिश्ता जोड़ा। नाम धन पाया बिरह संहार, गुरु ने मरम लखाया पार। कमल चढ़ झांकी मन को मार, घाट अब दे क्या घट में सार। चरण राधा स्वामी हृदय धार, रहूं मैं दम दम चरण समार। वही राधा स्वामी आज दयार, नाम रस पाया परखी धार। अगली 12वां शब्द, गुरु आरत तू कर ले सजनी, दिवस गया अब रजनी। मन को तोड़ चढ़ो निज गगनी, सुरत शब्द रस पीवत मगनी। सजनी कहते सुरत को कि सुरत तू अब आरत कर ले गुरु की, दिन बीत गया है, रात आ गई है। मन को तोड़, मन को छोड़ दे पीछे। तोड़ने का मतलब जिसको तोड़ के बगा पीछे छोड़ इसको, और गगन का रास्ता ले ऊपर को, जो रूहानी दर्जे उनकी ओर चलना, अपने निज देश की ओर चलने का कोशिश कर, और शब्द रस पी मगन होके।
हिर सवस जग छिन छिन तजनी, नाम और अब पल पल भजनी। कहते हैं कि हिर सवस कहते हैं देखा देखी। ये देखा देखी का काम नहीं है, वो तो खुद की बिरह इंसान ने अपनी अलग अलग पैदा, देखा देखी से नहीं होता। सबके हालात एक जैसे नहीं है, सबके मन की घड़त एक जैसी नहीं है, सबके वातावरण एक जैसा उनको नहीं मिला है। तो हिरस हवस करने से नहीं, लेकिन सतगुरु के बताए मार्ग पर जो चलता है तो वो कहें कि दुनिया की जो हिरस हवस है उस जिद्दोजहद को छोड़ के आगे चढ़ और पल पल में उसे नाम को भज। जोत नाद संग दम दम रंगनी, लख पिया रूप बढ़ावत नगनी। बिन गुरु कौन करावत करनी, सुख आकाश तज गिरती धरणी। उस आकाश के सुख को छोड़ के जमीन पे आ गिरती है, गिरी हुई है। तो गुरु के बिना ये करनी कोई नहीं करा सकता कि तुझे जमीन से उठा के, इस फरज से उठा के अर्श पर पहुंचा दे। इसे बेगाने देश में जो आई हुई है इससे निकाल के तुझे निज देश में लेके जाए। छूट गया मेरा जन्म और मरनी, सतगुरु दया सुरत नभ भरनी। अमर लोक अब लागी चढ़नी, धुन अपार हृदय में जरनी। सतनाम सतगुरु होई सरणी, अलख अब के चरणन पड़नी। गुरु पद परस परख घट चलनी, माया ममता तृष्णा दलनी। सुआ समान फंसा जग नलनी, गुरु प्रताप मेरे दुख टलनी। सुआ प्रताप, सुआ समान, सुआ तोते को कहते हैं। जिस प्रकार नलनी तोते को पकड़ने वाले एक ऐसा पिंजरा सा बनाते हैं कि जिसके एक तरफ तो कोई फल लगा देते हैं, दूसरी तरफ वो बैठने की जगह हो जाती है। तोता आके उस पर बैठता है, उस फल को छूना चाहता है, उसी टाइम घूम जाता है। उसको नलनी कहते हैं। वो नलनी का तोता भी बोलते हो, घूम जाता है। तोता समझ लेता है तेरे को पकड़ लिया किसी ने, पकड़ा किसी ने नहीं, लेकिन वो उड़ नहीं सकता उसको पकड़ के। तो इसी प्रकार से जीव की तुलना की, जीव संसार में उस नलनी के तोते की तरह से पकड़ा गया। ये संसार के लोगों को माया को देख के आके बैठा, और बैठने के बाद ये उसमें ऐसा फंसा कि अपने आप ही पकड़ के बैठकर सोचता है कि मैं कैसे छूटूं। सुआ समान फंसा जग नलनी, गुरु प्रताप मेरे दुख टलनी। गुरु तरीका बताता है कि गुरु के प्रताप से, गुरु की कृपा से ही वो दुख टल सकता है। राधा स्वामी दृष्टि करी मन गलनी, बाल समान गोद गुरु पलनी। कि राधा स्वामी ने ऐसी दृष्टि की जिसके कारण ये मन से गलानी हो गई, और बच्चे के समान मुझे गोद में उठा के जैसे बच्चे को पालते हैं उस प्रकार से सतगुरु ने मेरी पालना की। अगला शब्द, औरी सिमटे है सखियो, मैं आरत करूं गुरु की। तुम जुड़ मिल बैठो गाओ, मैं आरत करूं गुरु की। तुम अपने संग लगा लो, मैं आरत करूं गुरु की। तुम प्रेम बढ़ा दो मेरा, मैं आरत करूं गुरु की। तुम करो मदद मेरी मिलके, मैं आरत करूं गुरु की। तुम बिन मेरे बल नहीं पोरस, मैं आरत करूं गुरु की। तुम सेवक साचे गुरु की, मैं आरत करूं गुरु की। मैं अब बिनती सुनो यधम की, मैं आरत करूं गुरु की। तुम ढंग सिखाओ रंग से, मैं आरत करूं गुरु की। अस अवसर मिले न कभी, मैं आरत करूं गुरु की। ये अवसर फिर न मिलेगा, मैं आरत करूं गुरु की। मन बिरह ज्योति अब बाड़ी, मैं आरत करूं गुरु की। जब ये रूह गुरु के प्यार में मगन और मस्त हो जाती है तो हर चीज के लिए हर चीज गुरु पर न्यौछावर करती है। और ये तो बात कहने की है, जिस तरह से ये लड़कियां गीत गाती हैं ना कि तेरा ससुरा ये बोल रहा है बहू, तेरा जेठ ये बोलता है बहू, तेरा देवर ये बोलता है बहू।
तो उसमें सारी बहू को उसके नाते याद दिलाते इसी प्रकार से ये कहती है कि सखियों आके मेरी मदद करो, मेरी बुराइयों को निकालो, मुझे सहायता करो, मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है, मैं सतगुरु की आरत करना चाहती हूँ, ये मौका फिर नहीं मिलना। इंसान का चोला 84 लाख योनि चक्कर के बाद बड़ी मुश्किल से मिला है। अब मैं मन में विरह प्रीत और ये जगह के गुरु की आरत करूंगी। तो बार बार गुरु की आरत करने का मतलब गुरु की महिमा दर्शाती है कि गुरु की कितनी महिमा है, जिसके लिए मुझे सारी चीज उस पर न्यौछावर कर दूं तो भी कम है। कर उमंग थाड़ ले आई मैं आरत करूं गुरु की, सामा सब हुई इकट्ठी मैं आरत करूं गुरु की। सुरत श्याम कंज चढ़ झांकी मैं आरत करूं गुरु की, फिर बंक नाड़ धस आई मैं आरत करूं गुरु की। त्रिकुट की शिला हटाई मैं आरत करूं गुरु की, सुन श्वेत हंस गति पाई मैं आरत करूं गुरु की। महासुन निरक्ति चाली मैं आरत करूं गुरु की, मुरली धुन गुफा समारी मैं आरत करूं गुरु की। सचखंड बीन धुन जागी मैं आरत करूं गुरु की, लख अलख पुरुष पद पागी मैं आरत करूं गुरु की। अब अगम गम कर धाई मैं आरत करूं गुरु की, राधा स्वामी धाम दिखाई मैं आरत करूं गुरु की। राधा स्वामी सतगुरु पूरे मैं आरत करूं गुरु की। अब ये जो प्राप्ति मेहर और दया सतगुरु की थी, इससे आगे कहा है कि चढ़ के पहुंचना सूरत का आकाश में, भेद और लीला मुकामात की जो कि सूरत ने रास्ते में देखी है। सूरत जब अंतर में जाती है और उन रूहानी मंडलों को देखती है, इसको आकाश कहा गया है। वहाँ उन मकाम की लीला, उनका वर्णन थोड़ा बहुत मिलेगा। पीछे भी हर वाणी में लगभग कहीं शब्द की धुन बता दी गई, कहीं ज्योति समझा दी गई, कहीं उनके और रचना थी उसके बारे में थोड़ा भेद दिया गया। कमो बेश करके इनमें भी, क्योंकि उन मंडलों का जो भेद बताने योग्य वो इतना ही है, बाकी चीज तो देखने से ही प्राप्त होगा, वो करने से मिलेगा। जब अंतर में ध्यान में जब तक नहीं जाते तब तक उनका अनुभव नहीं होता। ये तो उनके सिर्फ नाम है। अनुभव प्राप्त करने के लिए तो जब हम ध्यान में की अवस्था में जाएंगे और उन मंडलों में पहुंचेंगे, शब्द डोर को पकड़ के सूरत जब ऊपर के दर्जों में जाएगी तो ये उन मंडलों में निरखती चलेगी, शब्द की धुन को सुनती चलेगी। सूरत के कान से शब्द सुने जाएंगे, सूरत की आंखों से वहाँ की लीला देखी जाएगी, जिसका वर्णन करना बताना करना बड़ा कठिन है, क्योंकि इस जबान से वो बताया नहीं जा सकता। उसका लीला का वर्णन करना बहुत ही दुष्कर है, इसलिए सिर्फ अनुभव उसका किया जा सकता है, लेकिन नाम है। पहला शब्द, करूं आरती नाना विधि से, देखो स्वामी मेहर बेहद से। घटका थाड़ चित्त की बाती, नाम चेतना ज्योत जगाती। भाव भक्ति का भोग धराऊं, सुरत दृष्टि का जोग मिलाऊं। बाजे अनहद नित्य बजाऊं, अमीधार रस अगम चुआऊं। रूप अनुपम गगन गंभीरा, झलक जाता मोती हीरा। सूरज मंडल तेज उजारा, चंद्र मंडली खोल्या द्वारा। सुखमन नाड़ी सुरत चढ़ाई, बंक नाड़ में सहज समाई। अंतर का वर्णन है। जब हम सूरत की बैठक जो इस दर्जे पे है, दोनों आंखों के मध्य में पीछे की ओर बाएं एड़ा नाड़ी है, दाएं पिंगला नाड़ी है, बीच में सुखमन नाड़ी है। सुखमन नाड़ी के जरिए सूरत ऊपर चढ़ती है, तो वहाँ जो देखती है उसके बारे में और जो सुनती है, कहती है कि उन दर्जों में से चढ़ती हुई चलती है और उनको निरखती और सुनती चलती है।
सुखमन नाड़ी सुरत चढ़ाई, बंक नाल में सहज समाई। दूसरे दर्जे में पहुंची सेंस कवल के बाद में। धुन धदकार सुनी ओंकारा, लाल रंग जहाँ सूर निहारा, जहाँ लाल रंग का सूर्य देखा और धुनकार सुनी ओंकार की। तिरकुटी घाट सुरती अब जागी, मान सरोवर चालन लागी। तिरकुटी के घाट से ऊपर मान सरोवर में पहुंची। सेत सेत मैदान अनूपा, हंसन का जहाँ देखा रूपा। जहाँ श्वेत मैदान है, इतना सफेद जिसका कोई रूप नहीं, बहुत सुंदर। और जहाँ हंस दिखाई दिए। द्वादश सूर कला जिन केरी, हंस हंस प्रति ऐसी हेरी। यहाँ सूर्य की 12 कला हैं। शोभ्या वहाँ की अगम अगाधा, नहीं पावे कर जोग समाधा। सुरत जोग से पहुँचे कोई, दया राधा स्वामी की होई। सुरत शब्द की कमाई करने वाला ही, जिस पर राधा स्वामी दयाल की दया हो, वो वहाँ पहुँच सकता है। आगे भेद गुप्त हम राख्या, अधिकारी को कहीं कहीं भाख्या। कहते हैं आगे का भेद हमने गुप्त कर दिया, लेकिन कहीं कहीं कोई बिरला एकादा अधिकारी होता है, उसी को वो बताया है। ये आरतव पूर्ण होई, स्वामी देव प्रसादी मोई। तो इसमें सभी इसी प्रकार से आरतियां हैं, और आरतियों में सब में इन मंडलों का ही वर्णन है। गुरु का अगम रूप में देखा, सतगुरु सत्य नाम सब पेख्या। बल सतगुरु का अब काल पछाड़ा, कर्म काट सतगुरु पद धारा। कि सतगुरु के बल से ही काल को पछाड़ के हमने आगे के मंडलों में चढ़ाई की। सैंस कंवल का थाल सुधारा, ज्योत रूप का दीपक बाड़ा। धुन घंटा और शंख बजाई, बंक नाल में दृष्टि जमाई। दृष्टि समारत मन हुलसाना, गगन मंडल धुन गरज पिछाना। देख रूप सूरज पर कासा, मिट्या अंधेरा या झलक आकाशा। पाया आत्म पद अब भारी, ररंकार धुन जहाँ समारी। चंद्र चांदनी चौक निहारा, सेत सेत पद श्याम निकारा। एकटक सुरत लगी वहीं द्वारे, हंस जूथ बहु लगे प्यारे। राधा स्वामी लीला धारी, आरत कर मन भिक्षा भारी। दया मेहर प्रसादी पाऊं, रज चरणन की शीश चढ़ाऊं। उसी में है, काफी पानी छोड़ दी गई, क्योंकि सब में वर्णन उसी प्रकार से कमोबेश करके धुनों का और उनकी जो जो मंडलों में उनकी लीला है, थोड़ा बहुत वर्णन है। तो अगला शब्द है, मुरलिया बाज रही कोई, सुन संत धर ध्यान। मुरलिया बाज रही, ये बार मुरलिया बजाने की जो बात करते हैं, ये बार की बात है, लेकिन मुरलिया जहाँ बजती है वो ब्रह्म का देश है, और उसमें जो मुरली बनती है, कहते हैं कोई संत ही ध्यान धर के उस मुरलिया की धुन को सुन सकता है या सुनता है। मुरलिया बाज रही कोई, सुन संत धर ध्यान। मुरलिया बाज रही, सो मुरली गुरु मोहे सुनाई, लगे प्रेम के बाण। मुरलिया बाज रही कोई, सुन संत धर ध्यान। पिंडा छोड़ अंड तज भागी, सुनी अधर्म पूरब तान। मुरलिया बाज रही कोई, सुन संत धर ध्यान। पाया शब्द मिली हंसन से, खींच चढ़ाई सुरत कमान। ये बंसी सतनाम बंस की, किया अजर घर अमृत पान। मुरलिया बाज रही कोई, सुन संत धर ध्यान। बमर गुफा ढिंग सोहम बंसी, रीज रही मैं सुन सुन कान। इस मुरली का मर्म पिछाणो, मिली शब्द की खान। मुरलिया बाज रही कोई, सुन संत धर ध्यान। गई सुरत खोल्या वे द्वारा, पहुंची निज स्थान। सतपुरुष धन बीन सुनाई, अद्भुत जिनकी शान। मुरलिया बाज रही कोई,
सुने संत धर ध्यान मुरलिया बाज रही। जिन जिन सुनी आन ये बंसी दूर किया सब मन का मान। सुरत संवारत नृत्य निहारत पाए गई अब नाम निशान। अलख अगम और राधा स्वामी खेल रही अब उस मैदान मुरलिया बाज रही। कोई सुने संत धर ध्यान मुरलिया बाज रही। कोई सुने संत धर ध्यान। घट में अब शोर मचाए रही। ऊंचे चढ़ी सुरत सुन घोरा प्राण पिंड से छूट गई। जीते मुक्ति मिली सतगुरु से क्या कहूँ महिमा चुप रही। घट में खेल पसारा अद्भुत देखे ही प्रतीत भई। सुन सुन अचरज करती पहले बुद्धि खराबा भुगत रही। क्या क्या कहूँ बुद्धि की विपता करनी प्रेम बहाए दे। विद्या बुद्धि चतुरता बैरण अहंकार में डूब रही। संत मत में या भक्तों के लिए या रूहानी दौलत को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो विद्या बुद्धि चतुरता अहंकार इन सब चीजों का त्याग करना पड़ता है। उस जीवित मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी सूरत को ऊपर ले जाना पड़ता है और उसमें गुरु के ऊपर पूरा प्रतीत और प्रीत के साथ जब आप अंदर में चढ़ाई करोगे तो ही आपको उसका फल मिलता है। भक्ति पदार्थ महिमा जानी सुरत चढ़ी और सुन भई। महासुन और भंवर गुफा की लीला अद्भुत कौन कही। सतलोक सतपुरुष निहारा रूप निहारा मगन भई। अलख गमोर राधा स्वामी उनको देखत मौन रही। गुरु ने अब दीन्या भेद अगम का सुरत चली तज देश भरम का। गुरु ने जो अगम देश का भेद दे दिया और इस भरम देश से निकालने का रास्ता बता दिया तो उसका वर्णन करते हैं। बल पाया अब बिरह मरम का भटकन छूटा देरो हरम का। देरो हरम देरो मंदिर को कहते हैं, हरम कहते हैं मक्का को। कि बल पाया बिरह मरम का कि मरम जो बिरह थी उसका भेद अब लगा कि बिरह से क्या प्राप्त होता है कि उसके कारण मंदिर का और मक्का का इनका सब का जो भरम था वो निकल गया मन से। बरसन लाग्या मेघ करम का संशय भाग्या जन्म मरण का। सबसे बड़ा रोग जो जीव को है वो जन्म मरण का है। कहते हैं कि जब वो कर्म का मेघ बरसने लगा सब भेद मिल गया तो हमारा जो संशय था जन्म मरण का उससे छूट गई। तोड़ दिया सब जाल निगम का सुख पाया अब हम दम दम का। निगम का जो वेद है उसका सब उसके जो जाल जंजाल थे ज्ञान की बात जिसको हम ज्ञान के रास्ते से प्राप्त करना चाहते हैं कहते हैं उसको उस जाल को तोड़ दिया और हमें सुख उसका पाया जो अटूट है और कभी खत्म नहीं होता। फल पाया आज हम समदम का भंवर हुआ तन सेत पदम का। फूक दिया घर लाज शर्म का काट्या फंदा नेम धर्म का। लाज शर्म का फंदा काट दिया जिसको कहते हैं ना कहा कि मोटे बंधन जगत के। वो मोटे बंधन थे दुनियादारी की जो बातें थी जो दुनिया में फंसाने वाली उनको छोड़ दिया। ज्ञान ध्यान वाचक हम छोड़ा भक्ति भाव का पहना जोड़ा। ज्ञान ध्यान वाचक जिनमें वाद विवाद है तर्क वितर्क है वो सिर्फ बनावटी बातें हैं सीखी हुई हैं किताबों से सुनी हुई उन बातों को छोड़ दिया हमने। और भक्ति भाव का मतलब जो करनी का काम था जिसमें नाम का सुमरण करना ध्यान करना और अभ्यास करना था वो रास्ता हमने अपनाया। भक्ति भाव की महिमा भारी जानेगा कोई संत विचारी। भक्ति भाव की जो भावना होती है उसको बिरला ही कोई संत जन जो इस रास्ते पे चलता है वो समझ सकता है और जान सकता है। सतनाम सतपुरुष अपारा चौथे माही कर दरबारा। सतपुरुष
और सत नाम दोनों सतलोक के स्थान पर मिलते हैं, जो अपार है, इस वार से पार है। और उसको चौथा दरबार कहते हैं, क्योंकि तन को, मन को और रूह को, इन तीनों मंडलों को छोड़ के जब उनके पार पहुंचते हैं, वो चौथा दर्जा है। सूरत शब्द मार्ग कोई पावे, सो हंसा चढ़ लोक सिधावे। सो मार्ग राधा स्वामी गाई, कोई कोई प्रेम भक्ति से पाई। कि सूरत शब्द का जो मार्ग था, उसको पाके ये हंस, ये जीव उस मंडलों में जा सकता है। और ये रास्ता राधा स्वामी दयाल ने बताया है, या कोई कोई प्रेम मार्ग से उस देश को पा सकता है। गुरु मारा बचन का बाण, मेरा गया कलेजा छान। मैं सुनी सुन की धान, मर गए काल के मान। तन छूट गया अभिमान, मैं करी शब्द पहचान। जब शब्द की पहचान हो गई तो कहता है कि अंदर में धुन सुनी, तो उसके कारण काल भी मारा गया। और जो मेरे तन का अभिमान था, तन के अभिमान में सब अभिमान आ जाते हैं, धन का, मन का, बल का, वो सब टूट गई, वो भ्रम निकल गया। मुर्दे के पड़ गई जान मेरी, करे न कोई हान। कि जिस प्रकार से मुर्दे के अंदर जान आ जाती है, उसी प्रकार से मेरे अंदर भी जान आ गई, और मेरी कोई भी अब हानि या नुकसान नहीं कर सकता। मुझे सतगुरु दीन्या दान में पहुंची अधर अमान। मेरी सुरत चढ़ी खरसान में, मारा काल निदान। मैं किया अमीरस पान, घट खुली रतन की खान। क्या महिमा करूं बखान, अचरज का खेल दिखान। बता दी ने कि उसका क्या बखान करूं, वो तो अचरज खेल है, जिसको वाणियों में संतों ने, महापुरुषों ने गूंगे का गुड़ कह के बखान किया है। कि जिस प्रकार गूंगा आदमी गुड़ खा के खुशी तो जाहिर कर देगा, लेकिन ये नहीं बता सकता कि वो खुशी कैसी है, उस गुड़ का स्वाद कैसा है। इसलिए कहते हैं कि उसका महिमा का बखान कैसे करूं, वो तो बड़ा अचरज खेल है। मैं पाया नाम निशान, अब झूठा लगा जहान। मेरा छूटा आमन जान, मुझे मिला शब्द परमान। कि उस शब्द को प्राप्त करके मेरा संसार से आना जाना छूट गया, और मुझे उस शब्द का निशाना ऐसा मिला जिससे सारा जहान मुझे झूठा लगने लग गया। जग फिरे भरमता खान, कोई सुने न अनहद कान। कोई करे न गुरु की कान, घर 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 घेर लिया शैतान। काल ने सबको घेर लिया है, कोई गुरु की बात को कान दे के, ध्यान दे के नहीं सुनता। सुनता भी है तो उस पर यकीन नहीं करता। अगर थोड़ा बहुत कोई सुनता भी है तो उस पर चलता नहीं है, मानता नहीं है। और गुरु के वचन पर जिसका विश्वास नहीं है, तो उसका कोई काम पूर्ण नहीं हो सकता। गुरु दर्शन की आस और वचन पर जिसका विश्वास है, वो चाहे भजन सुमन ध्यान कम भी क्यों न करता हो, फिर भी उसका बेड़ा पार है। अब करो जीव कल्याण, तुम धरो राधा स्वामी ध्यान। राधा स्वामी का ध्यान धरो, करनी करो, मन को समझाओ, बुरी आदतों को त्यागो, अच्छे गुणों को अपनाओ। सतगुरु की ये शिक्षा है। सतगुरु सबका हित चाहता है, और उनकी मेहर और दया को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उनसे प्रेम का नाता जोड़ो। उनकी कही हुई शिक्षा वचन को मान के अपने जीवन को उस रास्ते पे लगाओ। गुरु के वचन अगर आपको सख्त भी दिखाई देते हैं, कटु दिखाई देते हैं, जो आपको लगते हैं कि ये अच्छे नहीं कहे, लेकिन आखिर में जब परिणाम देखोगे तो वो उस अच्छे लगेंगे। क्यों लगेंगे? कि जिस प्रकार से एक अच्छा माली एक पेड़ को सही बनाने के लिए बिना जरूरत की शाखाओं को काट देता है, उसी प्रकार से सतगुरु भी शिष्य में जो दुर्गुण आते हैं, उन दुर्गुणों को काटने के लिए कभी कभी ऐसे कटु वचन भी फरमाते हैं, जिसके कारण शिष्य की सफाई की जाती है। उसको सही रास्ते पे लाने के लिए उसको ऐसी दवाई दी जाती है। ऐसी दवाई देने का मतलब उनकी बातों का बखान कर दिया जाता है, ताकि उसको पता लगे कि उसके अंदर कमियां क्या हैं, और वो कमियां दूर करने के लिए गुरु अपने
वचन से, सत्संग के माध्यम से, या जब भी कोई ऐसी वार्तालाप होती है उसमें प्रकट करके बता देते हैं। और जो शिष्य उनको अंगीकार कर लेता है, अपना लेता है, सोचता है कि ये गुरु ने मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरी भलाई के लिए, मेरे जीवन को संवारने के लिए ये बातें मुझे कही हैं, तो उस जीव का निश्चय ही इस संसार सागर से छूट जाना होता है, कदे के लिए, सदा के लिए, फिर मुड़ के नहीं आना होता। जन्म मरण का फंद कट जाता है और जब दुनिया में रहता है तो संतोष के साथ रहता है। उसको पता है कि सतगुरु ने उसके सब कर्मों को काट दिया, वो अब बरी है, उसको कोई किसी प्रकार की लाग भरम और संदेह नहीं है। अगर उसके संदेह है, अगर उसको भय है, अगर उसके मन में भरम है, तो समझो कि गुरु का नहीं है वो, ना गुरु के वचन पर विश्वास है और ना ही उसके पास नाम की करनी है। नाम का अभ्यास करते चले जाओगे, निर्भय हो जाओगे। नाम की कमाई करते चले जाओगे तो समझो कि मन के विकार तुम्हारे निकलते चले जाएंगे। अरे जिस घर में बिल्ली होती है वहां चूहे कभी रहते हैं क्या? ये तो बिल्ली और चूहे की लड़ाई है। अगर नाम को तुमने हृदय में बसा लिया, सब चूहे भाग जाएंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन जब तक ये हृदय में बुराइयां भरी पड़ी हैं, तब तक यूं सोचो कि अभी हमने नाम का सुमन तक करना नहीं जानते। प्रथम सीढ़ी है ही नाम की, दूसरी सीढ़ी गुरु भक्ति की आती है। नाम में सुमरण आता है। जिसने नाम का सुमरण ही नहीं किया तो सुमरण, उस नाम के गुण कैसे आ जाएंगे? आप में नाम में गुण है। यहाँ अगर 50 आदमी सोए हैं, 50 आदमी जिस आदमी का नाम लेके बोलोगे वही उठेगा, बाकी आदमी सोए रहेंगे। उस देह का नाम रखा गया है, बनावटी नाम है, दुनियादारी की चीज है। जिसका नाम लेके बोलते हो वही उठता है। तुम अगर दिल से सच्ची पुकार करोगे तो क्या सतगुरु, क्या परमात्मा, क्या मालिक तुम्हारी बात को सुनता नहीं है? लेकिन हमारी बात में हमारे अंदर कमी है, हमारे सुमरण के अंदर कमी है। सच्चे दिल से पुकार करो, ये बिरह पुकार है। जब सच्चे दिल से पुकार करोगे सुनी जाएगी, सुनी जाएगी तो तुम्हारे दुखों को दूर भी किया जाएगा। जो सुनता है उसका समाधान करता है वो, जो सुनता ही नहीं वो क्या करेगा? जो पुकार करता ही नहीं उसकी कौन सुनेगा? पहली चीज है पुकार करो, करोगे तो सुनेगा, सुनेगा तो तुम्हारे कष्टों को दूर भी करेगा। इसलिए राधा स्वामी दयाल ने ये दया फरमाई है इस कलयुग में, संत रूप में, सरगुण रूप में प्रकट होके जीवों के कल्याण वास्ते वो आए हैं और इस बहुत सरल तरीके से जीवों को भक्ति करा के उसके निज देश में भेजने का काम कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको राधा स्वामी। संत वाणी दुख दाहिनी सुखदायिनी।